आयोटा क्लासेस। हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। ये हमारा टिश्यू का तीसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें कि हम प्लांट्स और एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे कि क्यों उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्यों उनके टिश्यूज़ एक दूसरे से अलग है। और हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि टिश्यू का डेफिनेशन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसका इम्पॉर्टेंस क्या है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उसे एंड स्क्रीन पर भी लगा दूँगा। और हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हमारा जो लेक्चर का नोट्स है वो हमारे वेबसाइट www.iotaclasses.com पर भी मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये टॉपिक क्या है कि वाई प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। क्यों प्लांट्स और एनिमल्स डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से बने हुए, दोनों जबकि लिविंग है लेकिन क्यों बने हुए। तो हम लोग देखें इसे कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों अलग है। प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक है और वहीं एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक से हम क्या समझते हैं कि ये अपने से अपना भोजन बनाता है, अपना फूड ये अपना तैयार कर रहा है। और वहीं जो हमारा एनिमल टिश्यू है ये हेटेरोट्रॉपिक है। इसे अपने फूड के लिए लोकोमोट करना पड़ता है। ये अलग अलग जगह जाते हैं अपने फूड को पाने के लिए ताकि ये सर्वाइव कर सके। अब हम लोगों ने देखा है कि प्लांट्स और एनिमल हेटेरोट्रॉप है और ऑटोट्रॉप है, और इससे हमें पता चला कि प्लांट्स और एनिमल टिश्यू दोनों अलग अलग है। ये ऑटोट्रॉप है, ये हेटेरोट्रॉप है, ये दोनों अलग है। इसका मतलब इनका काम अलग होगा। अब हम इसके पहले पॉइंट से देखते हैं कि इनका डिफरेंस क्या होता है एक दूसरे से। तो प्लांट हैज़ मोर अमाउंट ऑफ डेड सपोर्टिव टिश्यू। प्लांट्स के पास ज़्यादा सपोर्टिव टिश्यू होता है। इसका मतलब इसके पास ज़्यादा डेड सेल्स है। ये डेड सेल्स कैसे बने? जब एक लिविंग सेल इनके पास था तो उसमें 80 to 90% वाटर होता है। अब जब सारा पानी जब है ना वो सूख गया तब ये रिजिड हो गया। अब जब ये रिजिड हुआ तो ये डेड हो गया और वही हमारा सपोर्टिव टिश्यू फॉर्म किया। तो वही कह रहा हमारा पहला पॉइंट कि प्लांट हैज़ मोर अमाउंट ऑफ डेड सपोर्टिव टिश्यू, और वहीं पे एनिमल्स के पास लिविंग टिश्यू होता है। इसके पास सपोर्टिव टिश्यू नहीं होता है। इसके पास सपोर्टिव टिश्यू क्यों नहीं होता है? इनके पास सपोर्टिव टिश्यू इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये बाहर के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जैसे कि बारिश हो गया, गर्मी हो गया, ठंडी हो गया, ये इनसे बचने के लिए ये अपने शेल्टर में जाते हैं ताकि वो उनको प्रोटेक्ट कर सके। और वहीं पे जो प्लांट्स है इनके पास सपोर्टिव टिश्यू इसलिए क्योंकि ये एक ही जगह रहते हैं, इनको सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स से सामना करना होता है, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे डेड सेल्स पाया जाता है जिसको हम लोग सेल वॉल भी कहते हैं। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। तो प्लांट रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस एनर्जी। इसको कम मेंटेनेंस एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी कम रिक्वायर करता है, इसे एनर्जी की ज़्यादा खपत नहीं होती है। क्यों? इसे एक जगह रहना होता है, ये अपना फोटोसिंथेसिस, अपना वाटर मिनरल्स एक ही जगह से ले लेता है और इसको ज़्यादा एनर्जी, लोकोमोट, मूवमेंट ये सब करना नहीं पड़ता, इसलिए इसको लेस एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। और वहीं पे जो हमारा एनिमल टिश्यू है इसको अलग अलग जगह जाना होता है, लोकोमोट करना होता है, मूवमेंट करना होता है, इसे अपने खाना बनाना होता है, इसलिए इसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसको अपना मेंटेनेंस के लिए एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए अब हम लोग तीसरा पॉइंट को देखें। तीसरा पॉइंट प्लांट टिश्यू का ये कहता है प्लांट डिवाइड्स एट लोकलाइज्ड रीजन। इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि प्लांट एक पर्टिकुलर रीजन पे ही ना डिवाइड करता है। जैसे कि प्लांट अपने टिप से ना डिवाइड करता है, उसका जो ब्रांच है, उसका जो लीव्स है वो डिवाइड करता है, वो 1 से 2 बनता है। और हमारा स्टेम है वो अपने गर्थ में इंक्रीज़ करता है, मतलब उसकी मोटाई बढ़ती है। और हमारा रूट वो ना लेंथ में बढ़ता है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पानी के लिए वो बढ़ता है। इसलिए प्लांट टिश्यू लोकलाइज्ड रीजन पे डिवाइड करता है। वहीं पे जो हमारा एनिमल सेल्स है ये यूनिफॉर्मली डिवाइड करता है। जैसे कि हमारा बॉडी, हमारा ये ऐसा तो नहीं है कि ना एक हाथ ग्रो कर रहा है, एक हाथ वहीं रुका हुआ है, एक पैर बढ़ रहा है, एक रुका हुआ है, ऐसा नहीं है। हमारा पूरा बॉडी एक यूनिफॉर्म ग्रो करता है, दोनों हाथ एक साथ ग्रो करते हैं जैसे जैसे हम अपने एज में बढ़ते हैं। तो वही कह रहा है कि ये यूनिफॉर्मली डिवाइड करता है, इसमें एक यूनिफॉर्म डिवीज़न होता है। अब हम लोग चौथे पॉइंट पे आते हैं। ग्रोथ इन प्लांट कंटिन्यूज थ्रू आउट दी लाइफ। ग्रोथ जो है प्लांट में वो हमेशा बढ़ते रहता है, ये रुकता नहीं है। इसका जो डिवीज़न है जैसा कि हम लोगों ने देखा थर्ड पॉइंट में कि ये लोकलाइज्ड रीजन से बढ़ता है। और वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि क्यों ये ना कंटिन्यू ग्रोथ करता है अपने लाइफ टाइम में। इसका जो कंटिन्यूस ग्रोथ होता है ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ देखेंगे। और जो हमारा चौथा पॉइंट है एनिमल टिश्यू का, ग्रोथ इन एनिमल्स इज़ लिमिटेड। मतलब कि एनिमल्स का जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होता है। जब वो अपने मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाता है तब उसके बाद उसमें कोई ग्रोथ नहीं होता है, वो एक सर्टेन पीरियड तक ही ग्रोथ होता है। अब हम लोग प्लांट टिश्यू का 5वां पॉइंट देखते हैं
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट टिश्यू इज़ सिंपल। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है एक प्लांट बॉडी में वो बहुत सिंपल होता है, इसका फंक्शन सिंपल होता है। और वहीं जो एनिमल टिश्यू है इसका ऑर्गेनाइजेशन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्स होता है। इसके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो फंक्शन करते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स वे में फंक्शन करते हैं। अब हम लोग ने 5वां पॉइंट देख लिया। अब हम लोग 6ठा पॉइंट आता है एनिमल टिश्यू पर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू इन प्लांट इज मीन फॉर स्टेशनरी हैबिट। इसका क्या मतलब है स्टेशनरी हैबिट? ये एक जगह पे ही रहता है, इससे कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। इसका सारा लाइफ प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, वाटर कैरी करना, ये सब एक जगह पूरा काम कर लेता है। और वहीं पे एनिमल्स को अलग अलग जगह जाना होता है, उसे अपने खाने के लिए, फूड के लिए अलग अलग जगह ढूंढना पड़ता है ताकि वो अपने लाइफ प्रोसेस को कैरी कर सके। तो वही इसका 6ठा पॉइंट कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू इन एनिमल इज टारगेट टुवर्ड्स हाई मोबिलिटी। इस टिश्यू का जो ऑर्गेनाइजेशन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे जैसे लोगों में ये मोबिलिटी, लोकोमोशन की तरफ ज़्यादा टारगेटेड है। जैसे कि हमें अपने खाने के लिए मार्केट जाना होता है, अपने नीड्स का जो भी सामान है वो लेना पड़ता है, फिर हम घर आते हैं, उसे बनाते हैं और अपने लाइफ प्रोसेस को कैरी करते हैं। तो वही कह रहा है ये कि ये टारगेट करता है मोबिलिटी की तरफ, लेकिन वहीं प्लांट्स को ऐसा कुछ नहीं करना होता है। उसका सारा खाना, उसका भोजन, उसका फूड सब एक ही जगह बन जाता है। इसी तरह हम लोगों ने देख लिया कि प्लांट्स और एनिमल टिश्यू क्यों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो एक बार हम लोग फिर से इसका रिवाइज कर लेते हैं कि क्यों एक दूसरे से ये डिफरेंट है। तो पहला पॉइंट प्लांट टिश्यू का, कि प्लांट हैज़ मोर अमाउंट ऑफ डेड सपोर्टिव टिश्यू। प्लांट के पास डेड सपोर्टिव टिश्यू का अमाउंट ज़्यादा होता है। इसको एनवायरमेंटल फैक्टर से बचने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए इसके पास ज़्यादा टिश्यू है। और वहीं पे जो हमारा एनिमल्स है इसके पास सपोर्टिव टिश्यू नहीं होता, एक लिविंग टिश्यू है। इसको बाहर के एनवायरमेंटल फैक्टर से बचने के लिए ये अपने शेल्टर में रहता है, इसको वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती है। और जो दूसरा पॉइंट है प्लांट टिश्यू का, प्लांट रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस एनर्जी। ये एक जगह पर रहता है, अपना सारा लाइफ प्रोसेस एक जगह करता है, इसलिए इसका मेंटेनेंस एनर्जी बहुत कम है। और वहीं पे एनिमल टिश्यू जो है इसको ज़्यादा मेंटेनेंस एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसे लोकोमोट करना होता है, खाने के लिए अलग अलग जगह जाना होता है, इसलिए इसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी का। और जो तीसरा पॉइंट है प्लांट डिवाइड्स एट लोकलाइज रीजन, ये एक पर्टिकुलर रीजन पर ही डिवाइड करता है। और वहीं पे जो हमारा एनिमल सेल्स है ये हमेशा यूनिफॉर्मली डिवाइड होता है, ये पर्टिकुलर रीजन पर डिवाइड नहीं होता, ये पूरा बॉडी में कंटिन्यू यूनिफॉर्म मैनर डिवीजन होता है। और जो हमारा चौथा पॉइंट है ग्रोथ इन प्लांट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। इसका जो डिवीज़न है, ये इसका जो ग्रोथ है ये इसके पूरे लाइफ टाइम तक चलता है। और वहीं पे एनिमल्स का ग्रोथ लिमिटेड होता है, ये मैच्योरिटी के बाद डिवाइड नहीं करता है। और जो इसका 5वां पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट टिश्यू इज सिंपल। इसका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है और वहीं पे एनिमल टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू इन प्लांट्स इज मीन फॉर स्टेशनरी हैबिट। इसका जो टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट बॉडी में ये सिर्फ स्टेशनरी हैबिट के लिए बना हुआ, ये लोकोमोशन के लिए नहीं बना, क्योंकि प्लांट्स को एक ही जगह सारा लाइफ प्रोसेस का काम हो जाता है। ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है और ये अपना लाइफ को कैरी कर सकता है। और वहीं पे जो हमारा एनिमल टिश्यू है इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज़ इन एनिमल्स इज टारगेट टुवर्ड्स हाई मोबिलिटी, ये लोकोमोशन के लिए बना हुआ है। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू का एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये मोबिलिटी को सपोर्ट करता है। लोकोमोशन इसको चाहिए, ये अलग अलग जगह जाएगा, वैरायटी ऑफ काम करेगा, एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, इसलिए इसको मोबिलिटी चाहिए। इसका टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन मोबिलिटी की तरफ अट्रैक्ट किया गया है। और इसी के साथ हम लोगों ने पूरा टॉपिक देख लिया कि प्लांट और एनिमल क्यों अलग अलग टिश्यू से बने हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छे अच्छे कमेंट करना और ज़रूर बताना कि कैसा लगा, कितना समझ में आया, ये ज़रूर आप मुझे फीडबैक देना। तो फराज, इसके बाद हमें क्या कौन सा टॉपिक कवर करना है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है और उसके जो सब डिविजन्स है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि उनका पोजीशन क्या क्या डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी ही हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, हमारी यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। और जैसा कि फराज ने पहले ही बताया था कि इसका जो नोट्स है आपको हमारी वेबसाइट www.iotaclasses.com पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये अंडर प्रोसेस है, विद इन अ वीक आपको जो नोट्स मिलने लगेंगे, आपको दिखने लगेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। जय हिंद, जय भारत।